हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू हिमांशी क्लासेस। अब हम एक्सरसाइज 1.2 शुरू करेंगे। जैकोबियन की रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस स्टेप बुक हमारी स्टार्ट हो रखी है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले 1.2 के लिए थोड़ा सा बेसिक हमें पता होना चाहिए क्या होता है फंक्शनल डिपेंडेंस और नॉन इंडिपेंडेंस। क्या होगा कि m कोई फंक्शन है u1 u2 um ऑफ n इंडिपेंडेंट वेरिएबल और x1 x2 xn आर सेड टू बी फंक्शनली डिपेंडेंट if there exists a relation from f of u1 u2 um is equals to 0. Also we say that the function u1 u2 um are not independent if there exists a relation of the form of this. मतलब क्या है, देखो फंक्शन डिपेंडेंट है मतलब क्या है, अगर u और v डिपेंडेंट है मतलब u का आंसर v की फॉर्म में आ रहा है, v का आंसर u की फॉर्म में आ रहा है। अगर इंडिपेंडेंट है तो मतलब दोनों का कोई दूसरे के साथ कोई रिलेशन नहीं है। तो अब ये कह रहे हैं u क्या होगा, u कोई फंक्शन है, m फंक्शन है, n इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसको फंक्शनली डिपेंडेंट कहेंगे कब, जब फंक्शन किसी वैल्यू में f ऑफ दिस इज इक्वल्स टू 0 आ जाए, या फिर नॉट इंडिपेंडेंट। नॉट इंडिपेंडेंट मतलब डिपेंडेंट ही होता है, वही बात इन्होंने सेकेंड लाइन में लिखी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम समझते हैं u किसके इक्वल है x के, v किसके इक्वल है x क्यूब के, फंक्शन है 2 वेरिएबल का। ठीक है, अब हम क्या लिख सकते हैं v इक्वल टू एक्स क्यूब और u किसके इक्वल एक्स के, तो v इज इक्वल्स टू यू क्यूब और v माइनस यू क्यूब इक्वल टू 0, मतलब f ऑफ u v के आगे 0। इसका मतलब क्या है, फंक्शनल जो है डिपेंडेंट है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, u इक्वल है, एग्जाम्पल नंबर सेकंड, u इक्वल टू साइन एक्स, v इक्वल टू साइन की पावर 4x। u और v क्या है, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल x। अगर v इक्वल है साइन 4x तो u किस मतलब u की पावर 4 के इक्वल है, मतलब v माइनस यू की पावर 4 इक्वल टू 0, मतलब f ऑफ u v इक्वल टू 0। तो मतलब क्या हो गया, फंक्शन क्या हो गए, डिपेंडेंट हो गए, मतलब एक दूसरे के साथ रिलेट होंगे। u को हम v की फॉर्म में लिख देंगे, v को u की फॉर्म में लिख देंगे, तो फंक्शन क्या हो जाएंगे, हमारे डिपेंडेंट हो जाएंगे। ये थ्योरम है विदाउट प्रूफ। क्या है कि n कोई फंक्शन है u1 u2 un ऑफ n इंडिपेंडेंट वेरिएबल x1 x2 xn आर फंक्शनली डिपेंडेंट इफ कि मतलब ये क्या कर रहे हैं कि u1 u2 un अपॉन x1 x2 xn ये क्या हो 0। तो अगर ये इक्वल टू 0 आ गया मतलब दोनों का डेरिवेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन क्या हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए। ठीक है, तो बस एक रिजल्ट है। अगर ये u देखो नेक्स्ट क्या है, ये वाला, अगर u v w टू फंक्शन है 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल के, तो फंक्शनल डिपेंडेंट कब होंगे, u v का x y के रिस्पेक्ट में, y z का रिस्पेक्ट में, z x का रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, 0। अब इसके हम क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा कि करना क्या एक्सरसाइज में। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स जो हैं वो 4 ही एग्जाम्पल हैं। ठीक है, और एक्सरसाइज 1.2 की ऑलमोस्ट आ रखी है के और MTO में, तो ये हम सारी एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, u किसके इक्वल है, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, v इसके इक्वल है। दो फंक्शन है, ये बताओ कि फंक्शन जो है रिलेटेड है मतलब डिपेंडेंट है, क्वेश्चन मार्क, इफ सो फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम। पहले तो ये बताओ फंक्शन डिपेंडेंट है या नहीं, अगर हैं तो उनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये अब हम क्वेश्चन करते हैं, एक सेकेंड, तो क्वेश्चन मैं नोट कर लेती हूँ। क्वेश्चन क्या है, देखो u किसके इक्वल है, x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई के, v किसके इक्वल है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ठीक है, हमने क्या निकालना है, कर्ली u y बाय कर्ली x y, ये निकालना है। ये निकाल कर हमने बताना है कि फंक्शन डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, अगर हैं तो रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। तो अब ये क्वेश्चन हम करते हैं, कैसे करना देखो। अब ये तो आपको निकालना आता है, ये हम पिछले एक्सरसाइज में करते आए हैं, इसकी तो आपको प्रैक्टिस हो गई होगी। जैकोबियन है, कर्ली u v अपॉन कर्ली x y, u का x के रिस्पेक्ट में, u का y के, v का x के v के y में। अब मैं फटाफट करूँगी डेरिवेटिव। ठीक है, तो कर्ली u बाय कर्ली x क्या होगा, एक सेकेंड रुको, देखो कर्ली u बाय कर्ली x क्या होगा, 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर, 1 माइनस एक्स वाई एज इट इज़, एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव माइनस एक्स प्लस वाई एज इट इज़, 1 माइनस एक्स वाई का डेरिवेटिव। तो ये क्या होगा, 1 माइनस एक्स वाई और x का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स प्लस वाई और 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस एज इट इज़ x का डेरिवेटिव 1, मतलब y
ठीक है, अपॉन 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर। तो ये क्या आएगा, 1 माइनस एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई, माइनस माइनस प्लस हो गया, वाई आ गया। ठीक है, अपॉन 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली कर्ली यू बाई कर्ली वाई मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स वाई आएगा। ठीक है, अब v किसके इक्वल है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के। आपको पता है कर्ली v बाई कर्ली x क्या होगा, तुम्हें पता है tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स y का 0, और कर्ली v बाई कर्ली y ये आएगा 0 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो हमने क्या निकालना है, कर्ली u बाई कर्ली एक्स वाई क्या होगा, कर्ली u का x के रिस्पेक्ट में, u का y के रिस्पेक्ट में, v का x के रिस्पेक्ट में, v का y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले दो। तो ये क्या है, u का x के रिस्पेक्ट में ये 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर, u का y के रिस्पेक्ट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर आएगा। ठीक है, इसका क्या होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो ये क्या होगा, तो 1 माइनस एक्स वाई का, वाई स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा ना, और इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन क्या था, एफ और यू वी का था ना, और एक्स वाई के फॉर्म में, तो ये क्या हो गया, यू और वी क्या हो गए, फंक्शन 0 आ गया ना। तो आर फंक्शनली रिलेटेड मतलब डिपेंडेंट, और v किसके इक्वल है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के। तो इसको लिख सकते हैं, फॉर्मूला क्या होगा, ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई, tan इनवर्स ये क्या है, देखो फंक्शन u, तो इसको लिख सकते हैं u, मतलब हमने v को किसकी फॉर्म में लिख दिया, u की फॉर्म में। तो ये फंक्शन क्या हो गया, हैंस v इक्वल टू tan इनवर्स u इज द रिक्वायर्ड फंक्शनल रिलेशन between the function u and v। समझ आया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बाकी एग्जाम्पल्स।